हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है ब्रेनो साइंस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के बारे में। किसके बारे में? बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। अब ये बैक्टीरियल फर्मेंटेशन क्या होता है बच्चों? एक तरीके का एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक का मतलब इन द अब्सेंस ऑफ एयर, इन द अब्सेंस ऑफ एयर। एयर की अब्सेंस में देखो हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक तरीके से तोड़ना, केमिकल रिएक्शन होती है इसके अंदर। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, देखो जैसे हम लोग अपना घरों में इडली, डोसा, भटूरा वगैरह ये सारी चीजें बनाते हैं ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका डो बनाने के बाद, इसका आटा लगाने के बाद हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ढक के छोड़ देते हैं। अब ढकने से क्या होता है, छोड़ने से क्या होता है? ढकने से ये होता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं जा पाता है। तो इसके अंदर जो माइक्रोब मौजूद होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारी चीजें क्या करती हैं, उसके अंदर मौजूद जो शुगर कंटेंट है, शुगर है और भी केमिकल्स हैं, उनको धीरे धीरे तोड़ना चालू करते हैं। जब वो तोड़ते हैं तो अलग अलग चीजें बनती हैं, जैसे कि अल्कोहल, CO2 या फिर हमारे पास लैक्टिक एसिड, ऐसे काफी सारी चीजें बनती हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं बैक्टीरियल फर्मेंटेशन की। तो ये क्या करेंगे? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, मतलब इन दी अब्सेंस ऑफ एयर ये हमारी शुगर्स को ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। जिससे हम लोग क्या करते हैं, यूज्ड करा जाता है किसके अंदर? डो के अंदर। डो जो होता है हमारा किसका? डोसा का, इडली का, भटूरा एक्सेट्रा, इन सारी चीजों का। अब आपने देखा होगा जब उसको रख दिया जाता है थोड़ी देर के बाद तो वो फूल जाता है, पफ्ड अप अपीयर होता है। कैसा होता है बेटा? पफ्ड अप जो अपीयरेंस है वो किसकी वजह से आती है? ड्यू टू दी प्रोडक्शन ऑफ CO2। क्योंकि जब वो बैक्टीरिया उसको फर्मेंट करते हैं तो फर्मेंट करने से क्या होता है? CO2 गैस निकलती है। क्या निकलती है? CO2 गैस, और उसी की वजह से वो चीज फूल जाती है। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए देखो घरों में मम्मी वगैरह यूज करती हैं, हालांकि उनको पीछे का रीजन नहीं पता, लेकिन फिर भी वो साइंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आइए दूसरे टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, है ना। दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है बेकर्स यीस्ट। बेकर्स यीस्ट, नाम में आ रहा बेकर, मतलब जो बेक करने वाली चीजें होती हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे कि ब्रेड बनाने में, केक का भी तो ब्रेड होता है, उसका केक का ब्रेड बनाने में, है ना, इन सारी चीजों में, है ना, यूज करा जाता है इसको। अब इसके लिए क्या होता है बच्चों? एक यीस्ट, एक फंजाई, है ना, उसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या होती है, इसका नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सर्विसे। सैक्रोमाइसिस सर्विसे, जिस यीस्ट का सिंपल शब्दों में कहते हैं इसको खमीर, है ना, खमीर के नाम से ओके जाना जाता है इसको। तो ये क्या होता है? सैक्रोमाइसिस सर्विसे, एक फंजाई होती है, ठीक है, जो कि यीस्ट भी कहलाती है। ओके, इसको बेकर्स यीस्ट कहा जाता है क्योंकि बेकिंग में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। सही बच्चों को नाम याद रखना है, सैक्रोमाइसिस सर्विसे, सैक्रोमाइसिस सर्विसे। अब इसका यूज कैसे करते हैं? यूज टू मेक ब्रेड, है ना। क्या करते हैं हम? इसको ब्रेड को बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि अभी हमने बैक्टीरियल फर्मेंटेशन बताया, ये यीस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो डो होता है उसको, जो हमारा यीस्ट है, इसको डाल के छोड़ दिया जाता है। फिर ये यीस्ट क्या करता है? वहां पे CO2 को प्रोड्यूस करता है और वहां पे भी ये क्या हो जाता है? फूल जाता है। जो डो है वो हमारा पफ्ड अप हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एक और बहुत फेमस नाम है बच्चों, टॉडी, है ना। हिंदी में इसको ताड़ी के नाम से जानते हैं हम लोग इंडिया में, ठीक है, टॉडी को। ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। क्या है बच्चों? ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है। ये गांव वगैरह में बनती है। कैसे बनती है? जो हमारे प्लांट होते हैं, प्लांट का सैप, जो प्लांट का रस होता है, प्लांट के अंदर जो वाटर में मिनरल्स वगैरह ये सारी चीजें मिली होती है ना, उसको कहते हैं सैप। क्या बोलते हैं? सैप। तो उसमें कट लगाए जाते हैं प्लांट में, प्लांट के कट लगा के फिर उस रस को धीरे धीरे इकट्ठा करा जाता है किसी भी कंटेनर में, है ना। देन उसके बाद काफी टाइम के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। क्या होने के लिए? फर्मेंट होने के लिए। क्या होने के लिए बच्चों? फर्मेंट होने के लिए। सिंपल शब्दों में कहें तो सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है उसको, ठीक है। माइक्रोब वगैरह उस पर काम करते हैं, धीरे धीरे उसको सड़ाते हैं, मतलब फर्मेंट करते हैं। और फर्मेंट करने से वो जो सैप है जो है वो क्या हो जाता है? एक नशीले पदार्थ का रूप ले लेता है, क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो नशे के लिए उसको यूज करा जाता है गांव वगैरह में, जिसको हम लोग टॉडी या सिंपल शब्दों में ताड़ी के नाम से जानते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, ओके। ये ज्यादातर पाम ट्रीज से लिया जाता है। किससे लिया जाता है बच्चों? पाम ट्रीज से लिया जाता है। और दो टॉपिक हमें और पढ़ने हैं, एक है स्विस चीज और एक है रॉकफोर्ट चीज। एक स्विस चीज और दूसरी रॉकफोर्ट चीज, है ना। स्विस चीज क्या होती है? जैसे कि आपने टॉम एंड जेरी में देखा होगा, ये वाली जो चीज होती है हमारी, वो कहां पे देखी थी? टॉम एंड जेरी में देखी थी। अब इसके अंदर जो बड़े बड़े जो होल्स हैं, जो क्या है बच्चों? बड़े बड़े होल्स नजर आ रहे हैं, वो कैसे बनते हैं बच्चों? ध्यान से देखिएगा, इसमें भी CO2 का प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होता है? CO2 का। अब स्विस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक बैक्टीरिया,
जो किसको बनाता है, कैसे बनाता है, इसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। अब शर्मा जी नहीं, शर्मानी है ये, आई बात समझ के नहीं आई, ठीक है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो स्वीज चीज बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है, आई बात समझ के नहीं आई। इसमें जो लार्ज होल्स हैं वो CO2 की वजह से आते हैं, CO2 निकलती है और वहीं पे बबल बन जाता है, जैसे वो फूटेगी तो क्या हो जाएगा, बबल जैसे ही फूटेगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका CO2 की वजह से वहां पे गड्ढे हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं, ठीक है। दूसरे वाला जो चीज होता है रॉकफोर्टी चीज, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रॉकफोर्टी जो चीज है ये देखने में तो बड़ा हमारे हिसाब से तो बड़ा गंदा है, लेकिन बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में इसको खाया जाता है, यूज किया जाता है। इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाते एक फंगस को ग्रो करके, किसको ग्रो करके, एक फंगस को ग्रो करके हम लोग बनाते हैं, जिसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, है ना, क्या नाम बच्चों, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। ये दोनों नाम और ये तीसरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 मार्क में पूछ लिया जाता है, आप लोगों को अच्छी तरीके से इनको याद कर लेना है, अच्छी तरीके से समझ लेना है, ठीक है। आई होप आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ आई होंगी, ठीक है। आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।